अस्सलाम वालेकुम। किचन विद हुमा में आपको वेलकम करती हूँ। आज की जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है कश्मीरी चाय की। कश्मीरी चाय के लिए 2 कप मैंने दूध लिया है, 1 पिंच यानी 1 चुटकी मीठा सोडा, 1 बादियान का फूल और साथ ही मैंने लिए 5 से 6 छोटी ग्रीन इलायची और इसको दरमियान से तोड़ लिया है। 2 टेबलस्पून चीनी या टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं, 2 टेबलस्पून ग्रीन टी, पिस्ता और बादाम मैंने 1-1 टेबलस्पून लिए है और साथ मैंने लिए ठंडा पानी। रेड बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकॉन को प्रेस करें जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपको फ्लेम को ऑन कर दिए मीडियम पे और एक मैंने छोटी देचकी ले ली है। इसमें सबसे पहले चला जाएगा 2 कप पानी। दो कप पानी चला गया। अब इसे हल्का सा हम गर्म करेंगे। पानी हल्का सा गर्म हो चुका है, साथ ही इसमें डाल दूंगी मैं ग्रीन टी। अच्छा, ग्रीन टी अच्छी कंपनी की इस्तेमाल कीजिएगा, उससे बहुत अच्छा कलर आता है। साथ ही चला जाएगा बादियान का 1 फूल और 5 से 6 चली गई छोटी इलायची और इसको हम मिक्स कर लेंगे। कश्मीरी चाय का ये फ़ायदा है कि आप इसका जो कावा है उसको अच्छे तरीके से पका के बॉटल में बंद करके फ्रिज में रख सकते हैं। अगर आपकी कोई पार्टी हो या मेहमान आने हो तो आप उसको पहले से तैयारी कर सकते हैं। ये 10 से 15 दिन ख़राब नहीं होता। देखिए बॉयल अच्छे तरीके से आ चुका है, साथ ही इसमें चला गया मीठा सोडा। अच्छा, इसमें मीठा सोडा जाएगा, इसमें बेकिंग पाउडर नहीं जाएगा। 1 से 2 चुटकी डालेंगे, इससे ज़्यादा हम नहीं डालेंगे तो टेस्ट ख़राब हो जाएगा। साथ ही इसमें चला गया फुल ठंडा पानी। बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है, देख लें बर्फ़ रखी है मैंने, उसी का पानी इस्तेमाल कर रही हूँ। पानी के जाते ही देखिए इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। बस इसको हिलाएंगे। ठंडा पानी डालने के बाद इसको इस तरीके से मिक्स करते जाना है, अच्छी तरह हिलाते जाएंगे। जितना अच्छा हिलाएंगे उतना अच्छा हमारा कलर आएगा। पानी फिर बॉयल पे आ चुका है, साथ ही दोबारा हम इसमें डाल देंगे। जब ये अच्छी तरीके से दोबारा बॉयल हो जाएगा तो हम इसमें फिर दोबारा से ठंडा पानी इस्तेमाल करेंगे। देखिए पानी कितना ज़्यादा चिल्ला है, आप देख रहे हैं। कलर जितना जैसे मैं ठंडा पानी डालती हूँ तो इसका कलर जो है वो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा बर्फ़ का टुकड़ा भी डाल दिया है, आप चाहें तो इसमें आइस क्यूब भी डाल सकते हैं। सिर्फ हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से जब ये बॉईल हो जाए तो इसको ठंडा करना है, बिल्कुल ठंडा पानी डाल के और इस तरीके से मिक्स करेंगे तो बहुत अच्छा हमारा कलर आ जाएगा। अच्छा, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री है। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें। देखिए कश्मीरी चाय का कावा हमारा कितना अच्छा सा तैयार हो गया। बस अब मैं इसको छान लूँगी। अब इस पॉइंट पे आप इसको छान के बोतल में बंद करके फ्रिज में रख सकते हैं। जब भी आपका दिल करे चाय पीने को आप उसको तैयार कर सकते हैं। फ्लेम को ऑन कर दिया मैंने मीडियम पे और सबसे पहले देचकी में हमने दूध शामिल कर दिया। दूध अच्छे तरीके से जैसे बॉईल हो जाएगा, साथ ही इसमें चीनी शामिल हो जाएगी। अच्छा, चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। चीनी मिक्स हो गई है, साथ ही इसमें शामिल कर देंगे हम कश्मीरी चाय का जो हमने कावा तैयार किया था। आप उतना ही कावा इस्तेमाल कीजिएगा जिस तरह आपने कलर को जितना भी आपने पिंक करना है। अच्छा, कुछ लोग जो है इसमें मिल्क पाउडर भी ऐड करते हैं ताकि इसको क्रीमी बनाया जा सके, लेकिन ये इस तरीके से ज़्यादा मज़ेदार बनती है। तो अगर आपने डालना हो मिल्क पाउडर तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। कश्मीरी चाय बनाने के लिए हमें 3 पॉइंट को जहन में रखना पड़ेगा। एक, इसमें मीठा सोडा जाएगा, बेकिंग पाउडर नहीं जाएगा। नंबर 2, इसको बहुत अच्छे तरीके से हिलाएंगे, बार बार हिलाएंगे। और एक, इसमें बहुत ज़्यादा ठंडा पानी इस्तेमाल करेंगे। साथ ही इसमें मैंने डाल दिए थोड़े से पिस्ते और बादाम और थोड़ा सा मैंने गार्निश के लिए बचा लिए। आपको जितना दिल करे आप उतना डाल सकते हैं। हमारी कश्मीरी चाय तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको सर्व करूँगी।
देखिए बहुत ही प्यारा सा पिंक कलर आ चुका है। हमारी कश्मीरी चाय तैयार है। अगर इससे ज़्यादा आपको डार्क कलर चाहिए तो ऐसा नहीं हो सकता, वो फिर फूड कलर ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन ये हमारा बिल्कुल ओरिजिनल कलर है। अगर आपको रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कर सकते हैं। दुआओं में याद रखें। खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।